हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनरे। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने यूजर्स के अकाउंट्स क्रिएट करना देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरह से यूजर का लोकल प्रोफाइल और रोमिंग प्रोफाइल हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम क्विकली हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ मूव होते हैं। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे स्विच हो जाते हैं। तो देखिए ये है मेरा डोमेन कंट्रोलर, मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर MVM SRV01DC। ओके, नाउ अब इस डोमेन कंट्रोल पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के टूल पे जाना है। अब देखिए बार बार आपको जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं ओपन करने के लिए हम हमेशा सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे टिक करेंगे। इससे अच्छा आप क्या करो, आप जो भी रिक्वायर्ड टूल्स है ना उसका एक आइकॉन या उसको आप अपने टास्क बार पे पिन करके रखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे इस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर को पिन करके रखा है। नेक्स्ट टाइम पे मुझे एक्सेस करना रहा तो मैं डायरेक्टली अपने टास्क बार पे जाऊंगा। ओके, इन सेम में अगर मान लो इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ रही है मेरे डीएनएस की, तो भी इसे मैं ओपन करूंगा। जैसे वो फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ नजर आ गया ये डीएनएस का आइकॉन है। राइट क्लिक करके मुझे सिर्फ यहाँ पे पिन टू द टास्क बार कहना है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब को मुझे डीएनएस देखना रहा मैं सिर्फ यहाँ पे टिक करूंगा और मेरे लिए वो लॉन्च हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर। तो इस टूल को हमने ओपन कर लिया। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया कि हमारे कंप्यूटर कंटेनर में क्या क्या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो दो पीसी और एक आरओडीसी, मतलब ये हमारा मेंबर ही है। इसे हमने किसी भी तरह का रीड ओनली डोमेन कंट्रोल अब तक बनाया नहीं है। अगर बनाते तो वो डोमेन कंट्रोलर की जगह पे शिफ्ट हो जाता। इज दैट क्लियर? देन हमने लास्ट टाइम पे एक यूजर बनाया था, यूजर का नाम था MEM user01। अब मुझे कुछ इसी तरह के यूजर्स बनाने हैं और उन यूजर को हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉग इन करवा के देखने वाले हैं और देखेंगे कि उनका किस तरह का प्रोफाइल बनता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यहाँ पे कुछ यूजर्स बनाएंगे। अब यूजर्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल मैं यूजर के नाम रखने वाला हूँ MEM user1 user2 user3 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है। न्यू, मेरा इंटरेस्ट है यूजर की तरफ, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। बाय द वे ऊपर की तरफ ये शॉर्टकट आइकॉन भी दिए गए हैं, तो ये यूजर क्रिएशन का और ये ग्रुप क्रिएशन का। कैसे पता चला? अगर आपको ये सिंगल फेस नजर आ रहा है, पिक्चर नजर आ रहा है, तो ये यूजर क्रिएशन का है। अगर आपको डबल पेयर में नजर आ गया फेस तो समझ जाना वो ग्रुप क्रिएशन का है। तो मेरा इंटरेस्ट फिलहाल यूजर क्रिएशन पे। तो मैंने यूजर क्रिएशन पे क्लिक किया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक पैनल आ रहा है जहाँ पे मुझे सबसे पहले यूजर का नाम मेंशन करना है। तो यहाँ पे MUM user02। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब कैपिटल स्मॉल कुछ भी डालो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनिशियल मतलब आपको मिस्टर मिसेस या मिस किस तरह से उसे सिग्निफाई कराना है दे सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लास्ट नेम ना है तो लास्ट नेम भी आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा फर्स्ट नेम है गणेश और मेरा लास्ट नेम है सोनोने। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे लास्ट नेम पे अपना सरनेम मेंशन करूंगा। ओके, देन आपको लॉगिन नेम क्या रखना है? आप चाहे तो सेम नेम रख सकते हो या फिर कुछ इनिशियल रख सकते हो, जैसे GS1A, लाइक दैट। ओके, मतलब आप लॉगिन नेम और कंप्यूटर नेम यूजर नेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूजर्स नेम है उनके नाम बने 1 2 3, मुझे इसका सरनेम नहीं चाहिए। और लॉगिन नेम भी मैं वही चाहता हूँ जो मेरा यूजर का नेम रहे। बाद में यहाँ आपको स्टाइल पूछा रहा है, krypton.local या किसी और डोमेन के लिए। फिलहाल मेरे पास एक ही डोमेन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा krypton.local। और ये है आपकी विंडोज 2000 ओल्ड स्टाइल लॉगिन जिसमें हम बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं। तो एट द रेट ये आपका न्यू स्टाइल है और बैकवर्ड स्लैश ये आपका ओल्ड स्टाइल है। क्लिक टू द नेक्स्ट। हालांकि लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि जब कभी आप यूजर क्रिएट करो तो आपके पास ऑप्शन है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग इन। तो फिलहाल मैं इसे टिक रखने वाला हूँ। तो इसका हम पासवर्ड दे देंगे। हर एक यूजर के पासवर्ड आपको अलग अलग ही रखने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम सबके पासवर्ड एक जैसे रखेंगे। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। देन क्लिक।
नेक्स्ट। तो देखिए यूज़र का नाम, यूज़र के नेम के बाद हमने लिखा है पासवर्ड मस्ट चेंज एट नेक्स्ट लॉग ऑन, देन फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो ये बन गया मेरा फर्स्ट यूज़र। अब इसी तरह से मुझे कुछ और यूज़र बनाने, सो राइट क्लिक न्यू यूज़र पे जाएंगे, ओके, देन क्लिक टू द यूज़र। इस यूज़र का नाम हम रखने वाले हैं एम यूज़र 3, लॉगिन नेम भी उसका वही रहेगा। नेक्स्ट, पासवर्ड हम असाइन कर देंगे, देन इसे कहना है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर। इससे क्या होगा, अगर कंपनी की पॉलिसी की हर 45 डेज के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे टिक करोगे तो ये पर्टिकुलर यूजर अकाउंट जो है ना उसका पासवर्ड वो कभी भी एक्सपायर नहीं करेगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ये रही सेटिंग, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर एंड फिनिश। अब मुझे और एक यूजर बनाना है, न्यू यूजर, इसको हम रखेंगे यूजर 4 और इसे हम कहेंगे अकाउंट इज डिसेबल। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे आपने यूजर तो बना दिया है, ओके, यूजर बनाने के बाद आपने उसको पासवर्ड भी दे दिया, लेकिन उसका अकाउंट टाइप आपने क्या रखा है, डिसेबल। अब अकाउंट डिसेबल का मतलब ये होता है कि वो वैलिड यूजर होने के बावजूद भी आपके डोमेन में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, वो कैसे आइडेंटिफाई कराना है, ये रहा, ये डाउन एरो नजर आ रहा है, ये डाउन एरो इंडिकेट करता है कि भाई वो पर्टिकुलर अकाउंट डिसेबल है। अगर आपको एनेबल करना रहा, राइट क्लिक करके उसके ऊपर आप उसे एनेबल अकाउंट कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया एमयूएम ऑब्जेक्ट हैज बीन एनेबल। अगर आपको फिर से डिसेबल करना रहा, राइट क्लिक करके उसे डिसेबल अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। अब ये कब करने की जरूरत पड़ती है, मान लो आपका कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे चला गया है 1 हफ्ते या 15 दिन की, और आप चाहते हो कि उस बीच में उसका अकाउंट डिसेबल रहे, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी वो रिटर्न आएगा आपको रिपोर्ट करेगा, आपको उसका अकाउंट फिर से एनेबल कर देना है। ओके, इससे आपके डोमेन इन्वायरमेंट को काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है, तो फिलहाल इसे मैं डिसेबल रखूंगा। सेकंड, अगर मान लो कोई यूज़र आपके पास कंप्लेन करता है कि उसका पासवर्ड वो भूल चुका है, तो आपको डोमेन कंट्रोल पे आना है, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, और उसके लिए आपको एक नया पासवर्ड असाइन कर देना है। न्यू पासवर्ड टाइप कीजिए और कंफर्म कर लीजिए। चाहे तो आप कह सकते हो कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड दिया है और मेरे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि भाई वो किसी तरह का पासवर्ड चेंज ना करे। अब देखो यहाँ पे ग्रे आउट क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमने सिर्फ यूजर क्रिएट किए। जब तक आप यूजर को लॉग इन नहीं करवाते तब तक ये इफेक्ट में नहीं आने वाला। बहरहाल हाउ टू रीसेट पासवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। एंड अनलॉक यूजर अकाउंट, अब ये क्या होता है, मान लो यूजर ने कुछ इनवैलिड अटेम्प्ट्स ट्राई किए लॉगिन करने की, मतलब 3 पासवर्ड टाइप किए और उसका अकाउंट लॉक हो गया, तो उसके अकाउंट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे आके उसे अनलॉक पे टिक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल करने वाला हूँ। ओके, सुनाओ, अब हम किसी भी एक यूजर की प्रॉपर्टी देखने जाएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इस एमवीएम यूजर 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी मेरे सामने कुछ टैब्स ओपन आ रहे हैं, जिस टैब में मैं अपने उस पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकता हूँ, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका इनिशियल, उसका लास्ट नेम हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्ट देख ही लिया है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो यूजर आपके लिए किस तरह का काम कर रहा है। ओके, मतलब कह सकते हैं वो आपका हेल्पर है, असिस्टेंट है, नॉर्मल वर्कर है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर है, समथिंग लाइक दैट। वो कौन से ऑफिस में बिलोंग करता है, ऑफिस का लोकेशन आप सेट कर सकते हो। उसका टेलीफोन नंबर, मतलब मान लो उसके पास सेपरेट टेलीफोन नंबर है उसके टेबल के ऊपर, तो वो भी आप ये मेंशन कर सकते हो। उसका ईमेल एड्रेस ऑफिशियल वाला या उसका प्राइवेट वाला, उसका वेब पेज, ऑर्डर में जाके आप उसकी और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे एड्रेस टैब पे आए, तो बेसिकली जब भी आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो तो कंपनी वाले आपसे आपका एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट प्रूफ पूछते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। सेम वे अगर आप चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज है उन्होंने जो आपको पेपर्स दिए जिसके अंदर उनका एड्रेस, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे आने के बाद उसका प्रॉपर एड्रेस एंटर कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट टाइम पे
जब कभी आप किसी यूजर के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ यूजर पे जाना है और उसके एड्रेस टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसका स्ट्रीट नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, सिटी, सिटी प्रोविजन, जिप कोड और कंट्री, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ इंडिया। ओके, और उसका एड्रेस। देन अकाउंट, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट पे टिक करूँ तो लॉगिन नेम उसका क्या होना चाहिए, देन उसका अकाउंट ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आया है लॉग ऑन आवर्स। अब अगर यहाँ पे मैं टिक करूँ तो देखिए आपके सामने ये टाइम शेड्यूल ओपन हो चुका है, जिसमें ऑल संडे टू सैटरडे, और ये 12 नून टू 12 मॉर्निंग, मतलब ये नून से नून तक, मतलब 24 आवर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। जहां पे ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है ये है परमिट टू लॉग इन, मतलब क्या, वो 24/7 कभी भी इन डोमेन के अंदर आके लॉग इन कर सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो संडे उसका ऑफ है, संडे पे आपने सिलेक्ट किया तो ये बंदा संडे को लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके ड्यूटी का टाइमिंग शुरू होता है 8 से, तो उसे आप चाहते हो कि मंडे टू सैटरडे वो 8 बजे ही आके काम करे, उससे पहले आया तो लॉगिन ना मिले। उसके ड्यूटी का टाइमिंग है 6 बजे तक, लेकिन आप चाहते हो कि वो बंदा ओवर टाइम करे। ओके, तो मतलब आप उसे भी सेट कर सकते हो कि बंदा 8 बजे के बाद ही घर पे जा सके। ओके, मतलब लॉग आउट कर सके। देन सैटरडे को उसको हम थोड़ा अलाउ करेंगे, जल्दी जा पाए, एंड अलाउ। सो इन दिस वे वो कब, कैसे और कौन से टाइम पे लॉगिन होना चाहिए इसके रिलेटेड आप सेटिंग कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कर दिया मंडे टू सैटरडे और ये रहा मेरा टाइम स्पैन, क्लिक ओके। देन लॉग ऑन टू, देखिए बेसिकली हम करते हैं कि हमारे डोमेन यूजर को किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाए, लेकिन आप चाहते हो कि वो स्पेसिफिक यूजर किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे ही लॉगिन करे। तो आप यहाँ पे आएंगे, फॉलोइंग कंप्यूटर, बस आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नाम लिखना है, जैसे कि MUM PC 01 और ऐड, तो ये यूजर MUM यूजर 1 PC 1 पे ही लॉगिन कर पाएगा, और किसी पे करने की कोशिश करेगा तो उसे वो एरर आएंगे। फिलहाल मुझे इस तरह की सेटिंग नहीं करनी, बट आपके इन्वायरमेंट के अंदर आप ये भी सेट करके रख सकते हो। ओके, देन नीचे की तरफ अगर आपको देखा जाए तो ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर, मस्ट बी चेंज, जो हमने पहले लॉगिन करने के टाइम अकाउंट बनाते वक्त पूछा था ना, ये सब यहाँ पे आ चुका है। इवन दैट यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस और भी है। ओके, जैसे कि उसको कर्वर ऑफ टिकट मिलना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मेथड कैसी चाहिए, एंड एक्सेट्रा। स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड लॉगिन भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, देन अगर हम नीचे और आए तो यहाँ पे अकाउंट एक्सपायरी वाला ऑप्शन कुछ आ रहा है। देखो पहले तो हमने डिस्कस किया था पासवर्ड एक्सपायरी, मतलब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसका पासवर्ड एक्सपायर होगा, अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक डेट पे एक्सपायर हो जाए तो आप वो भी सेट कर सकते हो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जनरली कंपनीज के अंदर ट्रेनीज अपॉइंट किए जाते हैं जो कुछ महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने कंपनी में आके काम करते हैं, तो उनके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, और आप चाहते हो कि जैसे ही उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली वो अकाउंट एक्सपायर हो जाए। तो आप सिर्फ को क्या करना है, यूजर बनाना है, और एंड पे आने के बाद आपको उसकी डेट मेंशन करनी है। जैसे कि आज है 28 अगस्त, तो मैं चाहता हूँ कि आज से ठीक 2 महीने के बाद, माफ कीजिए, ओके, अप्लाई। तो ये आपने क्या कर दिया, सैटरडे 28/2007 अक्टूबर को वो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर। देन अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम प्रोफाइल, हमें इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना ही है। ओके, हमें यहाँ पे लोकल और रोमिंग प्रोफाइल डिस्कस करना है, तो हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे टेलीफोन इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम सेशंस, मतलब आप यूजर से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो ना, आप उस पर्टिकुलर पैनल पे आके फिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर। अब मैंने ये तो किया यूजर 1 के ऊपर, अब मैं चाहता हूं कि यूजर 4 जो है वो मेरा रोमिंग यूजर बने।
अब रोमिंग यूजर होता क्या है, सबसे पहले हमें प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सो क्विकली हम क्या करेंगे, हमारे एक क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन हो जाएंगे। तो ये रहा मेरा विंडोज 8 का क्लाइंट कंप्यूटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो पहले मैंने एम यूजर वन को लॉगिन करवाया है, जो मेरा डोमेन यूजर अकाउंट था। अगर आप चाहते हो कि आपके विंडोज के कंप्यूटर के ऊपर लोकल अकाउंट से लॉगिन किया जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर पे क्लिक करना है। फिलहाल ये डोमेन अकाउंट ही पूछेगा। अगर लोकल अकाउंट चाहिए तो डॉट बैकवर्ड स्लैश। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट बैकवर्ड स्लैश दिया, मुझे इस कंप्यूटर का नाम नजर आ रहा है और ये मेरा लोकल अकाउंट पूछेगा। इस मशीन के ऊपर मैंने स्टूडेंट नाम का एक लोकल अकाउंट बनाया था। तो उससे मुझे अभी यहाँ पे लॉगिन करवाना है। तो देखिए जब कभी आप किसी यूजर को आप लॉगिन कराते हो तो लॉगिन करवाने के बाद सबसे पहले यूजर का प्रोफाइल सेट होता है। अब प्रोफाइल में होगा क्या, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कभी आप अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव पे, मतलब जहाँ पे आपकी ओएस इंस्टॉल है, वहाँ पे अगर टिक करोगे आपको यूजर नाम का फोल्डर मिलता है। इस यूजर नाम के फोल्डर के अंदर आपको जो जो यूजर्स उस कंप्यूटर पे लॉगिन है उनकी जानकारी आपको नजर आ जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे एम यूजर 01 और ये स्टूडेंट अकाउंट लॉगिन है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, मूवीज, ये हो गया मेरा प्रोफाइल। मतलब कि अगर कोई यूजर कोई फाइल बनाता है और प्रॉपर पाथ ना दे, जैसे कि ई ड्राइव, एफ ड्राइव एंड सो ऑन, तो बाय डिफॉल्ट उसके डॉक्यूमेंट के अंदर उसके फाइल जाएगी। अगर वो कुछ डाउनलोड करता है तो डाउनलोड्स के अंदर जाएगा। फेवरेट, अगर कोई लिंक्स सोच चाहता है तो यहाँ पे लिंक्स में जाएंगे। कुछ पिक्चर्स है तो यहाँ पे पिक्चर्स, मूवीज है तो मूवीज के अंदर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। इसे कहते हैं यूजर्स प्रोफाइल। नॉट इवन दैट, उसे किस तरह का बैकग्राउंड मिलना चाहिए, उसकी स्टार स्किन कैसी होनी चाहिए, ये सभी के सभी उसके प्रोफाइल के अंदर आता है। सिंपल टर्म में हम अगर कहें, प्रोफाइल इज नथिंग बट वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे यूजर आके कंप्यूटर के साथ काम कर सकता है। विदाउट प्रोफाइल वो काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, अब अगर आपको देखना है कि आपके उस कंप्यूटर पे कितने सारे प्रोफाइल्स बने हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे जाना है। कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे आने के बाद ये आपको रिमोट सेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कीजिए। देन यू हैव टू गो टू योर एडवांस एंड सेटिंग वाला ऑप्शन। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर क्लिक किया यूजर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, तो मुझे पता चला कि इस मशीन के ऊपर कौन से अकाउंट प्रोफाइल लॉगिन हो चुके हैं। तो ये रहा मेरा डोमेन अकाउंट, क्योंकि आगे डोमेन नेम आ चुका है क्रिप्टन। ये रहा मेरा एम, ताकि ये लोकल अकाउंट है। ओके, और इन सभी के टाइप क्या है, लोकल है। लोकल मतलब क्या, उस कंप्यूटर पे स्पेसिफिक। ओके, देन इसे हम क्लोज करेंगे। देन इसे हमने साइन आउट कर दिया। और अब हम कोशिश करेंगे हमारे दूसरे यूज़र के साथ लॉगिन करने के लिए। तो हमने ऑर्डर पे गया, हमारा जो दूसरा यूज़र था वो था एम यूज़र 02। उसका पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा आपको यहाँ पे आके एंटर करना है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, मुझे मैसेज क्या है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड बिफोर लॉगिन। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे रखा था यूज़र पासवर्ड चेंज एट फर्स्ट लॉगिन। यहाँ पे मैंने ओके किया, तो जो भी यूज़र रहेगा अपना पासवर्ड सेट कर लेगा, जो कि उसका न्यू पासवर्ड रहने वाला है। और जैसे वो एंटर करेगा, पासवर्ड हैज चेंज का मैसेज आ चुका, एंड क्लिक ओके। अब ये जो हाय हेलो आपको नजर आ रहा है ना, इस बीच में वो उसका प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। मतलब वो होगा उसका लोकल प्रोफाइल, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर के लिए फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस यूजर को किसी और कंप्यूटर पे लॉगिन कराऊं, जैसे कि मान लो मेरे पास ये PC2 है, इस PC2 पे लॉगिन करवाया तो वहां पे भी उसका लोकल प्रोफाइल बनेगा। इन शॉर्ट, PC1 पे लॉगिन करने के बाद उस यूजर ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव की है वो उस कंप्यूटर पे ही रहेगी। अगर आप चाहते हो कि यूजर की इंफॉर्मेशन यूजर के साथ मूव हो, तो आपको रोमिंग प्रोफाइल सेट करना पड़ता है। रोमिंग प्रोफाइल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए जब कभी आप google.com पे लॉगिन करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, याहू यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपकी ऑनलाइन
मेल सर्विसेज या सोशल मीडिया साइट आप यूज़ करते हो, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि भाई आपने अपने कंप्यूटर से अपनी सोशल मीडिया साइट ओपन की, जैसे कि फेसबुक, कुछ चेंजेस किए और कंप्यूटर को बंद कर दिया। और अगर आपने फ़ोन से एक्सेस किया फेसबुक को, तो आपने जो चेंजेस किए थे कंप्यूटर के थ्रू वो आपके फ़ोन पे भी नज़र आ रहे हैं। सेम वे अगर आप साइबर कैफे में गए और वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन करो, तो वो चीज़ेस आपको वैसे ही नजर आएंगे जैसे आपने पहले छोड़ा था। क्यों? क्योंकि आपको जो भी अकाउंट्स मिलते हैं वो रहते हैं आपके रोमिंग प्रोफाइल, कंप्यूटर स्पेसिफिक नहीं। जैसे जैसे यूज़र मूव करेगा डिवाइस टू डिवाइस, वैसे वैसे उसका प्रोफाइल कैरी होगा उस डिवाइस के ऊपर। दैट इज कॉल्ड रोमिंग प्रोफाइल। ओके, तो रोमिंग प्रोफाइल कैसे सेट करना है वो भी हम अब देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर की तरफ। तो देखिए ये रहा मेरा यूजर 2, जिसका भी प्रोफाइल अब बन चुका है। क्लियर? तो रोमिंग प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सर्वर की तरफ मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सभी यूजर्स के रोमिंग प्रोफाइल स्टोर हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे इस पर्टिकुलर मशीन की तरफ मैंने एक सेपरेट पार्टीशन बनाया जिसको मैंने लेटर पी दिया है और नाम रखा यूजर डेटाबेस। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। बाय द वे ये फोल्डर आप कहीं पे भी कुछ भी नाम से बना सकते हो, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसका नाम रखने वाला हूँ यूजर प्रोफाइल। ओके, चाहे तो आप आखिर में डॉलर लगा दो। अब डॉलर से फायदा क्या होगा, कोई और पर्टिकुलर यूजर या अगर किसी ने इस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर का एक्सेस लिया तो वो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। या सिंपल टर्म में हम कहें कि जिसने अपना प्रोफाइल बनाया है वो बंदा सिर्फ अपने ही प्रोफाइल के साथ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करने वाला हूँ। ओके, फिलहाल इसके अंदर पहले देखें कुछ भी नहीं है। अब राइट क्लिक करने के बाद मुझे राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे शेयरिंग के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर नेटवर्क में मेरे कंप्यूटर्स को और यूजर्स को एक्सेसिबल रहे, तो मुझे उसे शेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है। एडवांस शेयरिंग के बाद मुझे क्लिक करना है शेयर टू दिस फोल्डर। आप चाहे तो नाम यही रख सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको बताया जा रहा है कि आपके कितने यूजर्स एट ए टाइम शेयर कर सके। लिमिटेड करना है तो लिमिटेड भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 200। ओके, देन परमिशन, यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल देना है। किसको? सभी के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि भाई यहाँ पे आपको कौन से यूजर के लिए प्रोफाइल सेट करना है। जो भी यूजर्स आपके इस इन्वायरमेंट में आएगा, जो कि डोमेन ज्वाइन रहेगा, उसके लिए आपको रखना है तो एवरीवन। फिलहाल के मैंने एवरीवन फुल कंट्रोल दिया ताकि वो रीराइट कर सके, एडिट कर सके। अप्लाई एंड ओके। देन देखिए अब ये 200 मैंने क्यों दिया, एट ए टाइम पे 200 कंप्यूटर्स या 200 यूजर्स कह सकते हैं मेरे इस शेयर फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो 201 या 202 उसके बाद कोई भी एक यूजर इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसे एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि एट ए टाइम पे ऑलरेडी 200 एक्सेस कर रहे हैं। जब तक उन 200 यूजर्स में से कोई एक इस शेयर फोल्डर का एक्सेस छोड़ता है तभी उसे मिलेगा। मतलब मान लो मैंने 10 को रिस्ट्रिक्ट किया तो 10 ही कर पाएंगे, 11 वाला आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ये शेयर नेम आ गया। इस शेयर नेम को मुझे फिलहाल कॉपी करना है। सेकंड, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है। देखिए शेयरिंग परमिशन और सिक्योरिटी परमिशन साइड बाय साइड काम करती है। अगर आपने शेयरिंग परमिशन दी और सिक्योरिटी परमिशन नहीं दी तो आपका ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी परमिशन मतलब कि एनटीएफएस परमिशन मिले। तो मुझे यहाँ पे एडिट पे जाना है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे एडवांस, फाइंड नाउ, और मुझे यहाँ पे ढूंढना है एवरीवन। सो यहाँ पे मैंने एवरीवन पे सिलेक्ट किया। ओके ओके, मैं चाहता हूँ कि एवरीवन को मिले फुल कंट्रोल। अप्लाई एंड ओके। तो मैंने यहाँ पे शेयरिंग परमिशन दी, मैंने यहाँ पे एनटीएफएस परमिशन दी एंड क्लोज। अब फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी भी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये जो मेरा यूजर 3 है, इस यूजर 3 के मैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इस यूजर 3 का प्रोफाइल रोमिंग प्रोफाइल बने। तो मैंने जो शेयर फोल्डर बनाया था उसका पाथ मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद बैकवर्ड स्लैश। देखिए आप चाहे तो यूजर का नाम लिख सकते हो, यहां पे मैं ग्लोबिंग कैरेक्टर यूज करने वाला हूं, मतलब के परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज में अगर लिखता हूं और नीचे की तरफ मैं अप्लाई करूं तो देखो क्या होगा, यूजर का जो नाम था ना वो उसने कैप्चर कर लिया एंड क्लिक ओके। सेम वे मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो यूजर वन है इसका भी प्रोफाइल क्या बने, रोमिंग वाला। तो आपको डबल क्लिक करना है, प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे वो शेयर फोल्डर का पाथ देना है, बैकवर्ड स्लैश यूजर नेम परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज एंड अप्लाई ओके। तो देखो आ गया एमबीएम यूजर वन। एडिशनली अगर आप चाहो तो उसको एक स्पेसिफिक शेयर फोल्डर भी अलोकेट कर सकते हो, वो कैसे करना हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने प्रोफाइल पाथ दे दिया है, क्लिक ओके। अब अगर मैं अपने शेयर फोल्डर पे फिर से आऊँ, अभी तक यहाँ पे कोई भी एंट्री नजर नहीं आ रही है। अब ये एंट्री कब आएगी, जब हम फर्स्ट टाइम पे यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो चलो हम अपने पीसी पे आ गए, ऑर्डर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे MUM यूजर 03 के लिए रोमिंग प्रोफाइल बना के रखा था, तो हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। एज यू नो फर्स्ट टाइम वो प्रोफाइल सेट करता है। इन द मीन वाइल हम इस वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे। तो ये यूज़र 3 लॉगिन तो हो चुका है। अब हम इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे। फिलहाल मुझे कुछ चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं। चेंजेस आपको देखने हैं तो आपको सबसे पहले आपके उस लॉगिन कंप्यूटर पे प्रॉपर्टी पे जाना है। तो यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे जाऊँगा। हालांकि यहाँ पे मैंने नॉर्मल यूज़र अकाउंट लिया है, तो अगर मैं यहाँ पे रिमोट सेटिंग या सिस्टम प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँ तो मुझे वो क्रेडेंशियल पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने लोकल क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब लोकल अकाउंट क्रेडेंशियल्स। तो जैसे मैंने अपने लोकल अकाउंट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए, यहाँ पे मुझे जाना है प्रोफाइल्स। नाउ ऑब्जर्व कीजिए, मैंने यहाँ पे काफ़ी यूजर्स को लॉगिन करवाया था, जिसमें से मोस्ट ऑफ द सभी के प्रोफाइल टाइप वो लोकल दिखा रहा है, जबकि यूजर 3 का प्रोफाइल टाइप क्या दिखा रहा है, रोमिंग वाला। आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हो, रोमिंग टू लोकल। फिलहाल मुझे उसे रोमिंग में ही रखना है। अब रोमिंग का मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए इस यूजर के प्रोफाइल के साथ, तो वो प्रोफाइल चेंजेस मेरे डोमेन कंट्रोलर पे अपलोड हो जाएंगे, या यूँ कहे हमारे उस शेयर फोल्डर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, अगर मान लो यूज़र का प्रोफाइल काफ़ी हेवी है, मतलब उसके अंदर 1 GB 2 GB 3 GB मतलब काफ़ी सारा डेटा है, तो वो उतना टाइम लेगा अपलोड होने में। और जैसे वो किसी और पीसी पे लॉगिन होगा तो वही सब डेटा फिर से वो डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे ये उसका ड्रॉबैक है, अपलोड और डाउनलोड होने में वक्त लेता है। क्यों, अगर आपका यूज़र का प्रोफाइल हैवी है तो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, जहाँ जहाँ पे यूज़र मूव होगा, जिस जिस कंप्यूटर पे वो लॉगिन करेगा, उस कंप्यूटर पे उसके वैसे ही सेटिंग मिलने वाली है। क्लियर। अब चलो इसे थोड़ा हम कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज इन द सेंस, मैं चाहता हूँ कि इसका सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो जो भी आपको सेटिंग्स करनी है यहाँ पे कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को हटाना चाहता हूँ। राइट क्लिक पिन टू द रिमूव फ्रॉम पिन, राइट क्लिक, स्काई ड्राइव का आइकॉन मुझे चाहिए अपने देन यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेंगे। ओके, जब तक मैं इसे कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं फिर से इस वीडियो को पॉज करूंगा।
तो चलिए इसे मैंने कस्टमाइज़ करवा लिया है। कस्टमाइज़ के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे एक बीजी इन्फो नाम का सॉफ्टवेयर रन किया है, साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर ये स्टार्ट शेल एक सॉफ्टवेयर रखा है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देन यहाँ पे मेरा एक माई डेटा जो कि कंपनी का डेटा है, एक फाइल है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये रही वो इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है बाय द वे। देन यहाँ पे आईपी कैलकुलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर मैंने डेस्कटॉप पे रखा है। ये मेरे बीजी इन्फो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक आइकॉन सेट करके रखा है। मतलब कि अगर मैं इसे यहाँ पे लॉक स्क्रीन करता हूँ तो देखिए लॉक स्क्रीन करने पे आप मुझे इस तरह का वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर नजर आएगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये रहा मेरे एमईएम यूजर 3 का यूजर आइकॉन पिक्चर। ओके, देन अगर मैं इसके स्टार्ट मेन्यू पे जाऊँ तो स्टार्ट मेन्यू में मैंने क्या किया है, पीछे का ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये मैंने चेंज किया है। इसे करने के लिए मैंने सिर्फ विंडोज आई प्रेस किया, पर्सनलाइज ऑप्शन पे गया। पर्सनल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जिस तरह का बैकग्राउंड चाहिए स्टार स्क्रीन का वो आप सेट कर सकते हैं। इवन आप अपना कस्टमाइज पैटर्न भी चूज कर सकते हो। ओके, फिलहाल के मैं वो पैटर्न यहाँ पे चूज कर लिया है। देन इनकी पोजीशन, मतलब ये जो थंबनेल से इनकी पोजीशन भी आपको मूव करना है तो मूव कर सकते हो। मीन्स यू कैन एडजस्ट योर प्रोफाइल एज यू नीडेड। अब यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अपना प्रोफाइल तो सेट कर लिया है। हालांकि ये मेरे प्रोफाइल कौन से टाइप का है, ये मेरे रोमिंग प्रोफाइल के अंदर आता है। अब मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को साइन आउट करूंगा, मतलब लॉग ऑफ। ओके, अब इसे हम मिनिमाइज करेंगे। तो देखिए मैं अपने सर्वर पे जब आता हूँ तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे हमने एक पार्टीशन बनाया था, पी पार्टीशन, उसके अंदर हमने ये यूजर प्रोफाइल बनाया था। और ये रहा मेरा एमवीएम यूजर 03 का प्रोफाइल, वी स्टूडेंट फैन, उसका वर्जन 2 है। ओके, अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे भी उसे ओपन करने के राइट्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं उसको टेक ओवर ना करूँ तब तक। फिलहाल के लिए मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये जो मैंने यूजर प्रोफाइल बनाया था मेरे पीसी 1 की तरफ, ओके, मैं उसे लॉगिन करवा के देखना चाहता हूं मेरे सेकंड पीसी जो है मेरा पीसी 2। तो देखिए ये रहा मेरा पीसी 2। ओके, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। फिलहाल ये बता रहा है पीसी 2, ये लोकल लॉगिन, मुझे लेना है डोमेन लॉगिन अकाउंट। तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना है यूजर का नाम, यूजर 03, बाद में उसका पासवर्ड। और जैसे मैं एंटर करूं ये फिर से हाय हेलो तो करने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो प्रोफाइल पुल डाउन करेगा। ओके, सो वी हैव टू वेट। अब इस बीच में आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क कौन से स्पीड पे काम कर रहा है, कितना फास्ट है, वो भी इस रोमिंग प्रोफाइल के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रखना ज़रूरी है। ओके, तो चलो ऑलमोस्ट लॉगिन हो ही रहा है। टड़ा, देखिए ये सब सेटिंग मैंने की थी मेरे पीसी 1 की तरफ, नजर आ रहा है, ये पीसी 2 है। और देखिए जो मैंने नाम उसके लिए वहां पे रखा था ना, वो नाम सेम यहाँ पे डिस्कटॉप के लिए आ चुका है। सेकंड, ये रहे मेरे सॉफ्टवेयर। अगर मैं अपने स्टार्ट ओ, देखा क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर आपने उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए थे वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैरी तो नहीं हो रहे। जैसे कि मैंने वहाँ पे क्लासिक शेल रखा था तो मुझे अभी भी यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन ही नजर आ रहा है। देन सेकंड, मैंने क्या किया था, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए एक पिक्चर रखा था तो ये वहाँ पे गायब हो चुका है। अगर मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को लॉक करता हूँ सो राइट क्लिक, या फिर हम इसे लॉक पे क्लिक करेंगे। याद आ रहा है, लॉक स्क्रीन करने के बाद मैंने वहां पे एक लॉक स्क्रीन पिक्चर रखा था, वो भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल से रिलेटेड सेटिंग कॉपी होती है, लेकिन मशीन ओरिएंटेड सेटिंग जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, उसका स्टार्ट स्क्रीन कैसे दिखना चाहिए और उसके पिक्चर का आइकॉन क्या होना चाहिए, ये मशीन टू मशीन चेंज होता है। जबकि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने सेट किया हुआ वॉलपेपर बैकग्राउंड और आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल सेटिंग्स, इन शॉर्ट आपके उस पर्टिकुलर यूजर के प्रोफाइल के अंदर जो कुछ भी है, मतलब कि ये रहा कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, फेवरेट, ये सभी के सभी पीसी टू पीसी कैरी होते हैं। तो ये था आपका प्रोफाइल और यूजर क्रिएशन करना। तो आज हमने यूजर क्रिएशन देखा, साथ ही साथ हमने लोकल प्रोफाइल और रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करके उसे चेकआउट करना भी देखा।
तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।